नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। आज बात करने जा रहे हैं विश्व में सुलगते वॉर फ्रंट्स की। हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऐसी तमाम खबरें जंग के मैदान से, लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं 3 खबरों के बारे में जिस पर हमारी विशेष नजर रहेगी। पहली खबर की चर्चा कर लेते हैं। खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते को दरकिनार करते हुए जंग का एक नया चैप्टर खोल दिया गया है। लेकिन अब इस जंग की आग के और भी ज्यादा भड़कने की आशंका और ज्यादा मजबूत और प्रबल होते जा रही है। ईरान के लिए उसके प्रॉक्सी संगठन कितने अहम हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईरान लगातार लेबनान में युद्ध विराम की मांग करते रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सऊदी अरब ने यमन पर एक बड़ा हमला कर दिया, जिससे हूती आतंकी टेंशन में आ गए हैं। और इस हमले के साथ ये माना जा रहा है कि अब ईरान का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क सकता है। आज हम आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, क्योंकि एक तरफ इजराइल हिजबुल्लाह को चैन से नहीं रहने दे रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब हूतियों को खत्म करने पर उतारू है। बात मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे अहम मुद्दा रहे ईरान के परमाणु प्रोग्राम की भी होगी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान का परमाणु प्रोग्राम रोकने के लिए हर तरह का प्रयास कर लिया। हालांकि ईरान पहले से ही कहता रहा कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है और इस पर वो आज भी कायम है। लेकिन इन सब के बीच में वार पलटवार की एक ऐसी खबर आई जो यकीनन अमेरिका और इजराइल को नाकामयाब साबित कर देगी। जानकारी है कि ईरान में एक बार फिर से भूकंप आया है, और ये कोई ऐसा वैसा भूकंप नहीं है, बल्कि ये वो भूकंप है जिसके बाद आशंकाएं तेज हो गई हैं कि क्या ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया है। आज हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं तीसरी खबर पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि यूरोप से आई है, जहां बीते 4 साल से ज्यादा समय से जंग की आग धधक रही है। और अब तक छोटा सा कमजोर सा मुल्क समझा जाने वाला यूक्रेन अब न केवल खतरनाक और मजबूत होता जा रहा है, बल्कि वो रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। उसके तेल और गैस के कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है। और इतना ही नहीं, अब रूस के कब्जे से अपनी जमीन तक छुड़ा रहा है। हालात ऐसे हैं कि पुतिन के हाथ से क्रीमिया निकल सकता है। क्या आप ये भी कह सकते हैं कि पुतिन का ये गुरूर चकनाचूर होने की कगार पर पहुंच गया है? तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहली खबर आपको बताती हूं। खबर यह है कि अमेरिकी सेना का ईरान पर एक बार फिर से हमला देखने को मिला है। बुशहर, चाबार और जास्क में यह अटैक किया गया है। इसके अलावा कोनार्क, अबू मूसा, बंदर अब्बास पर भी हमले किए गए हैं। डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, ड्रोन साइट्स पर अटैक किए गए। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 11 से 12 जगहों को निशाना अमेरिका की तरफ से बनाया गया ईरान को। और ये हमले इसी तरीके से बढ़ते रहे तो ईरान का गुस्सा और ज्यादा आग भड़काते हुए नजर आएगा। बुशहर, चाबहार, जास्क, कोनार्क, अबू मूसा, बंदर अब्बास, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर अटैक किए गए हैं। वहीं अमेरिकी सेना के ईरान पर एयर स्ट्राइक भी देखने को मिली है, और ये दक्षिण पूर्वी ईरान पर बमबारी की गई है। ये अमेरिकी सेना ईरान पर एयर स्ट्राइक कर रही है, लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। साउथ ईस्टर्न ईरान पर यह बमबारी की गई है, दक्षिण पूर्वी ईरान पर। इस दौरान अमेरिकी हमलों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। किस तरीके से ये अब आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमले करते जा रहे हैं। लेकिन ये आप जान लीजिए कि अमेरिकी सेना की जो ये कार्रवाई हुई है, एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तस्वीरें हैं एयर स्ट्राइक की वजह से विस्फोट, धुआं और आग, बस यही पूरे ईरान में नजर आ रहा है, जो ईरान को जला करके राख कर रहा है। अब आप ये समझ लीजिए, ये ईरान को जला करके राख कर रहा है, तो ईरान ने भी घोषणा कर दी है कि अब सरप्राइज डेथ के लिए तैयार हो जाइए। ग्राहम लिंडसे की मौत हुई, ईरान ने एक बड़ा बयान जारी किया कि ऐसे सरप्राइज डेथ के लिए तैयार हो जाइए। ईरान एक कदम आगे की तैयारी करके चल रहा है। अमेरिका भले ही ईरान को खत्म करने के बारे में सोच करके निकला हुआ है, लेकिन ईरान भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। दोनों में से कोई कम नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका बहुत शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन ईरान के सामने उसने इस बार घुटने टेके हैं, और अमेरिका को लग रहा था कि उसका एमओयू एक तरफा हो गया है। इसीलिए उसे इस एमओयू को रद्द करना पड़ा और एक बार फिर से खाड़ी में जंग की शुरुआत करनी पड़ी है। दूसरी तरफ ईरान की अमेरिका को बड़ी चेतावनी सामने आई है। अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की गई। ईरानी मिसाइलों पर गेम ओवर लिख करके ये मिसाइल दागी गई और अलग अलग मिडिल ईस्ट की कंट्री में इन्हें दागा गया है।
ईरान की तरफ से। ईरान बहुत स्पष्ट कर चुका है कि अगर किसी देश ने अपना एयर स्पेस या अपना एयरबेस अमेरिका को इस्तेमाल के लिए दिया तो उस देश की तबाही पक्की है। उसकी तरफ से अब जो मिसाइलें भेजी जा रही हैं उसमें गेम ओवर बाकायदा लिख करके भेजा जा रहा है। इस बार आर या पार के मूड में है ईरान। अमेरिका का कोई भरोसा नहीं, अमेरिका कब पीछे हट जाए, कब अपने हाथ पैर फूलते देख करके पीछे हट जाए। लेकिन ईरान बहुत क्लियर कह चुका है कि इस बार वो काम तमाम करेगा। ईरान ने अमेरिकी हमलों का भी जवाब दिया है। IRGC का बहरीन में जबरदस्त हमलों का दावा है। सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक का दावा उसकी तरफ से किया गया। हथियार डिपो, कम्युनिकेशन सेंटर्स पर हमले का दावा उसने कर दिया। ये दो जानकारी आ रही है। बहरीन से लेकर के कुवैत तक सब कुछ IRGC ने दहलाया हुआ है। ये ईरान अमेरिका से जुड़े हुए एयर स्पेस और एयरबेस का इस्तेमाल करने वाली कंट्रीज को खत्म करने की तैयारी के तहत कार्रवाई कर रहा है। पहली खबरें हमने आपको बताई कि कैसे अमेरिका ईरान के भीतर हमले कर रहा है, तो ईरान भी हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठा हुआ है बल्कि मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हाँ, इसके बीच में ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन वो झुकने के लिए या अमेरिका की शर्तों पर राजी होने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। गेम ओवर लिख करके उसने मिसाइलें दाग दी हैं। कम्युनिकेशन सेंटर्स को बहरीन में वो निशाना बना रहा है। बहरीन से लेकर के कतर तक सब कुछ तबाह कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक जानकारी और आती है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती, जिन्हें प्रॉक्सी कहा जाता है, उन प्रॉक्सी को भी अब अमेरिका के सहयोगी खत्म करने पर उतर आए हैं। इजराइल एक तरफ निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह को और हमास के साथ तो उसकी लंबी जंग चल ही रही है। लेकिन दूसरी तरफ यमन में क्या हुआ हूतियों के साथ, वो आपको बताती हूँ। यमन में हूतियों के खिलाफ सऊदी का एक्शन देखने को मिला और सऊदी की कार्रवाई का यूएस ने समर्थन भी कर दिया है। प्रिसिजन स्ट्राइक की गई है, वहां पर सटीक स्ट्राइक कर दी गई है। यमन में राजधानी सना में जगह जगह सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें देखने को मिल रही है और ये हूतियों के खिलाफ सऊदी का एक्शन है। अब जरा सोचिए, सऊदी जो कि अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भी मौजूद रहा, लेकिन वो स्पष्ट कह रहा है कि खड़ा अमेरिका के साथ ही है और इसीलिए वो इतनी सटीक स्ट्राइक कर रहा है। यमन की राजधानी सना पर सऊदी का हमला देखने को मिला है। सना एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक को रोक दिया गया, जिसमें एयरपोर्ट के करीब बम गिरते हुए नजर आए हैं और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें अब लगातार वायरल हो रही है। हमलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि कैसे सना एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए जरा, सोशल मीडिया पर सिर्फ ये वायरल नहीं हो रही है बल्कि ये तस्वीरें सटीक स्ट्राइक का एक उदाहरण है कि कैसे यमन की राजधानी सना में सऊदी ने एक सटीक स्ट्राइक की सना एयरपोर्ट पर, जिसकी वजह से ट्रैफिक रोकना पड़ा और एयरपोर्ट के करीब बम गिरते हुए नजर आए हैं। ये हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब ये पूरा माजरा मिडिल ईस्ट में ये कह रहा है कि मिडिल ईस्ट तबाह हो रहा है। मिडिल ईस्ट की धरती जंग की आग से धधक रही है और अब ये आग और भी भीषण होने जा रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्क अब ईरान के सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, यानी अब ईरान का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क सकता है। यमन की धरती, सऊदी के बाद, जी हां, अब तक ईरान पर अमेरिका बमबारी कर रहा था। इजराइल लेबनान पर बारूद बरसा रहा था, लेकिन अब जंग में सऊदी अरब भी कूद चुका है, या यूं कह ले कि ईरान का गुस्सा भड़काने में अब सऊदी अरब भी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। सऊदी अरब ने यमन की राजधानी सना पर बड़ा हमला किया। एयरपोर्ट के रनवे को मिसाइल से उड़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि ईरान में अली खamenei के अंतिम संस्कार में शिरकत करके हूती आतंकियों का एक प्रतिनिधिमंडल यमन लौट रहा था। खबर है कि विमान की लैंडिंग को रोकने के लिए सऊदी एयरफोर्स ने हमला किया। भीषण गोलीबारी के बाद ईरानी विमान को मजबूरन होदेइदा एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जहां उसकी सेफ लैंडिंग कराई गई।
सऊदी एयरफोर्स के हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें धमाकों की गूंज साफ सुनी जा सकती है। सऊदी सेना के हमले के बाद हुती आतंकियों ने चेतावनी देते हुए बदला लेने का ऐलान किया। हुती कमांडरों ने सऊदी अरब को खुली धमकी देते हुए कहा कि हमले का जवाब ऐसा होगा जिससे पूरी धरती हिल उठेगी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आसमान से सऊदी अरब की मिसाइलें एयरपोर्ट के मुख्य रनवे से टकराती हैं। फिर एक के बाद एक कई भीषण धमाके होते हैं और आग का बड़ा गुबार उठता दिखता है। ईरान समझौते के तहत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम की मांग करता रहा है। उसे इजरायल की ओर से लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने की आशंका है, लेकिन अब सऊदी अरब की कार्रवाई यकीनन ईरान का गुस्सा और भड़का सकती है। इधर अमेरिकी हमलों के जवाब में अब ईरान ने एक नया अभियान शुरू कर दिया है। ईरान के आंख के बदले आंख अभियान के तहत जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण हमले किए गए। ईरान ने दावा किया कि उसने आंख के बदले आंख नाम से सैन्य अभियान का आगाज करते हुए खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। ईरान का कहना है ये कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई। ईरान ने दावा किया कि उसका मकसद उन ठिकानों को जवाब देना था जहां से उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई थी। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि अगर उसकी सुरक्षा या उसके सैन्य ठिकानों पर हमला होगा तो वो जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इसी नीति के तहत उसने पहले भी कई बार जवाबी कार्रवाई की घोषणा की। इस दावे के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव फिर बढ़ गया है। IRGC ने दावा किया कि उसने आंख के बदले आंख अभियान के तहत जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC के मुताबिक पहले चरण में जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। दूसरे चरण में बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन सुविधाओं को निशाना बनाया गया, जबकि तीसरे चरण में कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और अहमद अल जाबेर एयरबेस पर हमले का दावा किया गया। सऊदी अरब की कार्रवाई के बाद खाड़ी में युद्ध की आग और भड़कने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन तो हैं ही, उसके प्रॉक्सी संगठन भी उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। यही वजह रही कि ईरान लगातार लेबनान में युद्ध विराम के लिए दबाव बनाता रहा है। ईरान ने समझौते के तहत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम की मांग की। हालांकि इजरायल और लेबनान के बीच अलग से शांति समझौता हो गया, जिसके तहत हिजबुल्लाह को हथियार रखने को मजबूर करने की बात शामिल की गई। हालांकि हिजबुल्लाह ने समझौते को नकार दिया। ईरान की ओर से लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह, यमन में मौजूद हुती और इराक में मौजूद कताइब मिलिशिया को हथियार और समर्थन मिलता रहता है। यही नहीं, ईरान गाजा में मौजूद हमास को भी समर्थन देता है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ईरान अब तक केवल उसकी जमीन और लेबनान में युद्ध विराम की मांग कर रहा है, और अब तो यमन में भी संघर्ष का आगाज हो चुका है। तो क्या ईरान एक बार फिर हमलों की नई सीरीज शुरू कर देगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये न केवल खाड़ी के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ईरान बदले की आग में जल रहा है। अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने ट्रंप और उनकी टीम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, पोस्टर भी लगाए, बदला लेने का ऐलान भी किया। लेकिन अब आपको बताती हूँ कि ईरान की हिट लिस्ट में आखिरकार कौन कौन है। तो बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री है, ये उनकी तस्वीर है। जंग की शुरुआत करने वाले शख्स हैं। सबसे ज्यादा अगर ईरान किसी से नफरत करता है तो इजराइल से और वहां के प्रधानमंत्री से।
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति है, ईरान का मुख्य दुश्मन और खामनेई का हत्यारा ईरान इन्हें मानता है। हिट लिस्ट पूरी एक तैयार करके उन्होंने बता दिया है कि आप सरप्राइज डेथ के लिए आप तैयार हो जाइए। ये नाम उसमें भी है। कैट्स इजराइल के रक्षा मंत्री हैं और हिजबुल्लाह और ईरान जंग में मुख्य भूमिका इनकी भी है, जो ये बार बार कह रहे हैं कि ये जंग खत्म नहीं होने वाली है। कार्ड्स इनका नाम है और ब्राग कूपर अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव है। ईरान में हमला कराने वालों में इनका नाम भी शामिल है। हालांकि ईरान में तो खुद ही इन तमाम लिस्ट को जारी करके इन्हें अल्टीमेटम दे दिया है। पीट हेग्सेथ अमेरिका के रक्षा मंत्री, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करने के आरोप इन पर लगे हैं। ये सबसे ज्यादा नफरत करते हैं ईरान से और यहूदी समर्थक माने जाते हैं। मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। प्रेशर और कड़े प्रतिबंधों को बढ़ावा देने के आरोप इन पर लगे हैं, इसलिए इनका नाम भी इसमें शामिल है। दुनिया भर के और भी बहुत सारे नेता हैं जिनका नाम है। माइक हकाबी इजराइल में अमेरिका के राजदूत हैं। इजराइल के पक्ष में अमेरिकी रुख को मजबूत करने के इन पर आरोप लगे हैं। समर्थन इनका इजराइल की तरफ रहता है। याल जमीर आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ है। ईरान और सहयोगियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का आरोप इन पर लगे हैं, इसलिए ईरान इन्हें भी मार गिराने के लिए अपनी हिट लिस्ट में नाम लिख चुका है। जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री, ईरान पर हमले के लिए यूएस को एयरबेस देने के आरोप इन पर लगे। हालांकि ये सामने आई तो इन्होंने साफ इनकार किया था, लेकिन ईरान ने ये कहा था कि अब इससे कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला, और अब हिट लिस्ट में उनका नाम भी डाल दिया है। गिदोन सार इजराइल के विदेश मंत्री हैं। ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के आरोप इन पर लगे हैं, इसलिए ईरान इनसे भी नफरत करता है और इन्हें भी उसने हिट लिस्ट में रखा हुआ है। जर्मनी के चांसलर का नाम भी है इसमें, फ्रेडरिक मर्ज। इजराइल के समर्थन और ईरान पर दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। बड़े बड़े अलग अलग देशों के नेताओं के नाम भी इसमें हैं। जर्मन चांसलर के नाम के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रो का नाम भी है। ईरान के खिलाफ हॉर्मुज में अपना युद्धपोत इन्होंने भेजा था, ये इन पर आरोप लगे हैं, इसलिए इनकी जान भी ईरान लेना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप हो, बेंजामिन नेतन्याहू हो, फ्रांस के राष्ट्रपति हो, जॉर्जिया मेलोनी हो या फिर जर्मन चांसलर हो, हर कोई हिट लिस्ट में आ गया है। अब इसीलिए बड़े हमले की उम्मीदें की जा रही हैं ईरान की तरफ से। और चलिए अब आपको खबर बताती हूँ कि इजराइल पर किस तरीके से बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के गांवों पर अत्याचार के आरोप इजराइल पर लगे हैं। गांव और खेतों में आग लगाने के आरोप लग रहे हैं इजराइल पर। इजराइल लगातार बड़े हमले करते जा रहा है, जिसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे खेत खलियान में भी अब आग लगा दी गई है। गांव में खेतों को बर्बाद कर दिया गया है। दक्षिणी लेबनान में ये हमले जो हो रहे हैं उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देती हूँ। ईरान में एक बार फिर से भूकंप आया है, ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, और ईरान में आए इस भूकंप को सीधे सीधे परमाणु हथियार बना लिए गए हैं क्या संदेह वाली स्थिति से जोड़ दिया गया है, क्योंकि वहां पर जो भी भूकंप आ रहे हैं वो तभी आ रहे हैं, मैन मेड आ रहे हैं बेसिकली। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से क्या ईरान ने नए हथियार बनाना शुरू कर दिया है या उसने परमाणु हथियार वाली वो शक्ति प्राप्त कर ली है। उत्तर पूर्वी इलाके में ये भूकंप आया, रिएक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता इसकी मापी गई है। रशिया यूक्रेन से जुड़ी हुई भी एक खबर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके पहले सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका जो ना करता रहा, क्या वो सच में हार गया इस पूरी जंग को? इसलिए हार गया है क्योंकि अमेरिका का कहना था कि परमाणु हथियार उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन परमाणु हथियार बना लिए गए हैं। एक बार फिर से इन आशंकाओं को बल इस बात से मिल रहा है क्योंकि ईरान में 3.6 तीव्रता का मैनमेड भूकंप आया है। और चलिए अब आपको रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताती हूँ, जहां रूस का यूक्रेन पर एक बार फिर से बड़ा हमला देखने को मिला है। ज़पोरिज़िया में फ्रंट लाइन पर बम गिराए गए और इखोव में FAB-3000 ग्लाइड बम गिराए गए हैं। बमबारी से तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरीके से ये पूरा इलाका दहल गया है। FAB-3000 ग्लाइड बम है आखिरकार ये, और इखोव में जहां इसे गिराया गया है वहां से वैसे विस्फोट हो रहा है। आसपास तबाही का मंजर नजर आ रहा है और जमीन कांपती हुई नजर आ रही है। 4 साल बीत जाने के बावजूद इस युद्ध का कोई अंत अभी तक नहीं निकल पाया है। और खबर यह है कि ईरान के बंदर अब्बास नेवल बेस पर हमला हुआ है। यूएस ने पहली बार सी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। समुद्री ड्रोन से हमले की तस्वीरें भी सामने आई है। हर तरफ से हमले किए जा रहे हैं। समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल करने पर अमेरिका उतर आया है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि अभी भी उनका पूरा डेरा खाड़ी में मौजूद है, जहां से वो लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान के बंदर अब्बास नेवल बेस को सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार उसी रास्ते से होता है। तो ये थी खबरें आज की विस्फोट में। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।